Good morning to all. Yesterday we have completed our 50 questions. अब हम आज 51 से शुरू करेंगे. आज भी हमारा टारगेट 50 क्वेश्चंस का रहेगा. अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें. निजामुद्दीन जुनैदी वजीर था. यह किसके टाइम में यह वजीर था? इसका सही आंसर है इल्तुतमिश. इल्तुतमिश का निजामुद्दीन जुनैदी वजीर था. अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? यह ज़फ़र खान की मृत्यु हो गई थी. किस सुल्तान के शासनकाल के दौरान अख्त खान का विद्रोह हुआ था? यह अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ था. दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान अख्त खान का विद्रोह हुआ था. इस विद्रोह के अलावा अलाउद्दीन के काल में 3 और लोगों ने विद्रोह किया. इस विद्रोह को रोकने के लिए अलाउद्दीन ने अमीरों का आपस में विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया और उनके अधिक से अधिक धन को सरकारी खजाने में जमा करवाना शुरू कर दिया. सिकंदर लोदी ने जब आक्रमण किया और दुर्ग न जीत पाया, उस समय ग्वालियर का तोमर शासक कौन था? उस समय ग्वालियर का तोमर शासक मानसिंह था. तुगलकाबाद शहर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? यह गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा करवाया गया था. रायचूर के युद्ध में कौन पराजित हुआ था? रायचूर के युद्ध में इस्माइल आदिल खान यह पराजित हुआ था. 1220 में बीजापुर के सुल्तान इस्माइल आदिल खान ने उड़ीसा के गजपतियों से गठबंधन कर रायचूर दोआब को अधिकृत किया था. इसको पुनः प्राप्त करने के लिए कृष्णदेव राय के अभियान का नूनीज ने वर्णन भी किया है. उसने 10 लाख सैनिकों के साथ प्रस्थान कर रायचूर दोआब का घेरा डाला. 19 मई 1520 ईस्वी को दोनों पक्षों में निर्णायक युद्ध हुआ था. प्रारंभ में मुस्लिम सेना द्वारा तोपों के प्रयोग से सघन हिंदू सैन्य पंक्तियों को भारी क्षति पहुंची, लेकिन अंततः कृष्णदेव राय की सैन्य कुशलता की बदौलत मुस्लिम नेताओं को तितर-बितर कर दिया गया. निम्नलिखित में से किसे जजिया कर का भुगतान करना होता था? यह हिंदू पुरुष को करना होता था. जियाउद्दीन बर्नी के विषय में कथनों पर विचार कीजिए, जिसका हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सेकंड एंड थर्ड. जियाउद्दीन बर्नी इन्होंने बोला था जियाउद्दीन बर्नी यह मोहम्मद बिन तुगलक का समकालीन था. वह तारीख़ फिरोजशाही के लेखक थे और जियाउद्दीन बर्नी का जन्म यहाँ नहीं हुआ था, गोलकुंडा में नहीं हुआ था इनका जन्म. देख लेते हैं इसे. जियाउद्दीन बर्नी का जन्म 1285 में एक शिक्षित परिवार में हुआ था. उनके पिता सुल्तान बलबन के शासनकाल में कुछ पदाधिकारी थे और बर्नी भी एक विद्वान सिद्ध हुआ. सुल्तान गयासुद्दीन ने उसे दरबार में सम्मानित स्थान प्रदान किया और मोहम्मद तुगलक के भी निकट संपर्क में रहा, परंतु सुल्तान फिरोज तुगलक उससे अप्रसन्न हो गया, जिसके कारण बर्नी का अंतिम जीवन आर्थिक संकट से व्यतीत हुआ. जियाउद्दीन बर्नी का जन्म सैयद परिवार में बरन में हुआ, जो आधुनिक बुलंदशहर के नाम से जाना जाता है. फ़ख्र-ए-मुदब्बिर लिखित पुस्तक का नाम बताइए. इसकी पुस्तक का नाम अदब उल हर्ब व शुजात है, जिसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है. निम्नलिखित में से गौरा बादल पद्मिनी चौपाई के लेखक कौन थे? इसके लेखक हेमरतन थे. किसने दीवान-ए-इंशा का नेतृत्व किया था? दबीर-ए-खास ने दीवान-ए-इंशा का नेतृत्व किया. सल्तनत काल के समय में पत्र व्यवहार के कार्य के लिए सुल्तानों ने एक विभाग स्थापित किया था. याद रखना, पत्र व्यवहार के लिए दीवान-ए-इंशा, जिसका संचालन दबीर-ए-मुबालिग दबीर-ए-खास के माध्यम से किया जाता था. ये सभी राज्य के अभिलेख सुल्तान की घोषणाओं एवं पत्रों का मसविदा तैयार करता था. दबीर एवं लेखक इसके सहयोगी होते थे. इस विभाग का कार्य अत्यंत गोपनीय होता था. दीवान-ए-इंशा से ही सुल्तान के फरमान जारी होते थे. निम्नलिखित में से किसका उल्लेख शब्द जिजिया या खराज और जिजिया करता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है. इस्लाम कानून और गैर मुस्लिम विषयों पर वित्तीय शुल्क के रूप में लगाए जाने वाला यह कर था. इनमें से किस राजवंश के शासनकाल में निजी बाजारों को सरकार संचालित बाजारों से बदल दिया गया, जिसमें सभी वस्तुओं के मूल्यों का सख्त नियमन था? जिसका सही उत्तर है खिलजी वंश. निम्नलिखित में से कौन सल्तनत काल का पहला राजवंश था? यह था मामलुक वंश. स्लीव डायनेस्टी, गुलाम वंश, दास वंश इसके ही नाम था, जिसका हमारे संस्थापक मोहम्मद गौरी बोले जाते थे. और इसमें 11 शासकों में केवल 3 शासक ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन ही दास थे और सत्ता ग्रहण करने से पूर्व यह दासता से मुक्त कर दिए गए थे. इससे सिद्ध होता है कि दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश गुलाम वंश एवं मामलुक राजवंश था.
मुगल प्रशासन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? जिसमें से हमारा ये वाला कथन ऑप्शन नंबर डी वाला असत्य है और सारे कथन सही है। लाइक मीर आतिश तोपखाने का प्रमुख, मीर बर वन अधीक्षक, मुशर्रफ राजस्व सचिव। मीर आतिश तोपखाने का प्रमुख, मीर बर वन अधीक्षक, मुशर्रफ राजस्व सचिव, नाज़िर ए बयूतात शाही कारखाने का अधीक्षक, मुस्तौफी महालेखा परीक्षक। फुतूह-उस-सलातिन का लेखक कौन था? इसके लेखक इसामी थे। याद रखना फुतूह-उस-सलातिन। फुतूह-उस-सलातिन के लेखक कौन थे? इसके लेखक इसामी थे। सोहराब रुस्तम की कथा किस महाकाव्य में वर्णित है? यह शाहनामा में वर्णित है। यह ईरान का एक वीर योद्धा था। शाहनामा महाकाव्य फारसी कवि फिरदौसी द्वारा लिखी गई है। निम्नलिखित में से असंगत बताना है, जिसमें ऑप्शन नंबर सी ये हमारा असंगत है और सारी सही है। जियाउद्दीन बन्नी तारीख़ फ़िरोज़ शाही, काफ़ी खान ने मुंतखाब उल लुवाब और मोतमिद खान ने इकबाल नामा। तारीख़ फ़िरोज़ शाही जियाउद्दीन बन्नी के द्वारा लिखी गई है और तबक़ात-ए-अकबरी इस ग्रंथ की रचना निजामुद्दीन अहमद ने की है। मुंतखब उल लुवाब यह काफ़ी खान के द्वारा और इकबाल नामा मोतमिद खान के द्वारा। बन्नी के अनुसार सैन्य घुड़सवार संगठन का अवरोही क्रम क्या है? जिसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। इसमें सबसे पहले आना था मलिक, मलिक के बाद अमीर, अमीर के बाद सिपह सालार, फिर सरखेल। इस घटना के पश्चात एक ज़बरदस्त आंधी आई और बहुत जोर की वर्षा हुई और अकाल पड़ा। बन्नी का यह कथन किस घटना की ओर संकेत करता है? यह संकेत करता है सिद्दी मौला की हत्या से रिलेटेड। सल्तनत कालीन इत्तलाक क्या था? इत्तलाक शाही घुड़सवारों का धनादेश पत्र था। निम्नलिखित में किस सुल्तान ने चालीसा दल को भंग किया था? यह गियासुद्दीन बलबन ने भंग किया था। चचनामा किस मूल भाषा में लिखी गई थी? चचनामा अरबी में लिखी गई थी। फुतूह-उस-सलातिन रचना का संबंध किसके इतिहास में है? इसका संबंध बहमनी एम्पायर से है। कोक शास्त्र का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया, यह जिया नक्शबी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 ईस्वी में अपने चाचा एवं संरक्षक की हत्या कर दिल्ली का सुल्तान बना। निम्न में से कौन उसका संरक्षक था? यह था जलालुद्दीन फिरोज। जियाउद्दीन बन्नी के सुल्तान के दरबार में सलाहकार थे। यह सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में सलाहकार थे। अलाउद्दीन खिलजी के जालोर आक्रमण के समय उलुग खां कहाँ का सूबेदार था? यह बयाना का सूबेदार था। तोता ए हिंद उपनाम से विख्यात प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्न में से किसके समकालीन नहीं थे? यह इल्तुतमिश के समकालीन नहीं थे और सभी के थे अमीर खुसरो, गियासुद्दीन बलबन, गियासुद्दीन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी। इल्तुतमिश के जालोर पर आक्रमण के समय जालोर का चौहान शासक कौन था? उस समय जालोर का चौहान शासक उदय सिंह था। निम्नलिखित में से किस युद्ध में मेवाड़ के शासक जैत्र सिंह ने इल्तुतमिश की सेना को पराजित किया था? यह भुताला के युद्ध में पराजित किया था। इनमें से किस शासक के अधीन दिल्ली सल्तनत भौगोलिक विस्तार के मामले में अपने चरम पर पहुंच गई थी? यह मोहम्मद बिन तुगलक के समय में पहुंच गई थी। मोहम्मद बख्तियार खिलजी निम्नलिखित में से किस स्थल को दूषित करने के लिए जिम्मेदार थे? यह नालंदा को दूषित करने के लिए जिम्मेदार थे। किस सुल्तान ने स्वयं को अपनी मुद्रा पर सिकंदर द्वितीय अंकित करवाया? यह करवाया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति और उनकी उपाधि क्या क्या थी? अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति और उसकी उपाधि, जिसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए अल्बस बेग। यह इसे उलुग खां की उपाधि दी गई थी। और मलिक हिजाबुद्दीन जफ़र खां, मलिक संजर को अलब खां और मलिक जलीसेरी को नुसरत खां की उपाधि। भारतीय विद्वान शेख जमालुद्दीन, जिन्हें दिल्ली दरबार का दूसरा खुसरो कहा जाता है, उन्होंने सीयर उल अरीफिन लिखी। किसका संरक्षण प्राप्त था? इन्हें सिकंदर लोदी का संरक्षण प्राप्त था। फ़ख्र मुबीन ने अपनी रचना अदबुल हर्ब व सुजात किस शासक को समर्पित की? यह इल्तुतमिश को समर्पित की। उस सुल्तान का नाम बताइए जिसने खाद्यान्न से ज़कात हटा लिया था। यह सिकंदर लोदी ने हटाया था ज़कात। अपने राज्यारोहण के समय फिरोज तुगलक ने किसे खाने जहाँ मकबूल की पदवी देकर अपना वजीर बनाया था? यह मलिक मकबूल को बनाया था। निम्न में से कौन सा प्रथम मध्यकालीन शासक था जिसने जिले इलाही का विरुद्ध धारण किया? यह था बलबन। सूची 1 को सूची 2 से मैच करिए।
दीवाने अर्ज देख लीजिए। दीवाने अर्ज हमें ऑलरेडी पता है कि दीवाने अर्ज किससे रिलेटेड है हमारा, ये हमने कल भी क्वेश्चन किया था। ये हमारे किससे रिलेटेड है, ये सैन्य से रिलेटेड है। सैन्य देख लो, ऑप्शन नंबर ये सी और डी में है। और दीवाने रिसालत पर चेक कर लेते हैं इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर, जिसमें हमारा दीवाने रिसालत का है क्या है, रिसालत धार्मिक विभाग मामलों का विभाग। और दीवाने को ही हमारा क्या था, को ही मतलब कृषि विभाग। दीवाने इंचा यह पत्राचार विभाग। दीवाने अर्ज सैन्य मामलों का विभाग। पीएन चोपड़ा के अनुसार दिल्ली सल्तनत की प्रकृति थी, इनकी प्रकृति धर्म केंद्रित पर थी। निम्नलिखित में से कौन निज़ामुद्दीन औलिया का शिष्य नहीं था। इसमें शेख जमालुद्दीन यह इसके शिष्य नहीं थे क्योंकि ये बाबा फरीद के शिष्य थे। अमीर खुसरो बर्नी, मीर हसन दहलवी यह निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सूफी संत बाबा फरीद के साथ अपनी पुत्र का विवाह किया, यह बलबन ने किया था। दीवाने विजारत, दीवाने विजारत यह क्या है, यह हमारा वित्त विभाग है। और दीवाने रिसालत, अभी हमने दीवाने रिसालत किया था, यह क्या है, धार्मिक विभाग। दीवाने अर्ज यह क्या है, सैनिक विभाग। दीवाने इंशा यह क्या है, राजकीय पत्राचार। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। डैश को बनाने के पीछे की प्रेरणा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहे। कुतुब मीनार को बनाने की प्रेरणा। दिल्ली के कुछ सुल्तान ने कृषि की दशा को सुधारने के लिए दीवाने अमीर कोई की स्थापना की थी, यह की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। प्रथम सूची और द्वितीय सूची, लेखक और उनके ग्रंथ। जिसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, याहिया बिन अहमद, इनके द्वारा तारीख़ मुबारक शाही लिखी गई थी। और अब्दुल्ला के द्वारा तारीख़ दाऊदी लिखी गई थी। और इसामी के द्वारा फतुह सलातीन लिखी गई थी। और अहमद यादगार के साथ तारीख़ सलातनी अफ़गाना। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने भारत में 13वीं और 14वीं शताब्दी में नगरीय क्रांति का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। नगरीय क्रांति का सिद्धांत प्रतिपादित किया है, ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद हबीब के द्वारा। किस दिल्ली सुल्तान के दरबार में चंगेज खान ने अपना राजदूत भेजा था, यह भेजा था इल्तुतमिश के समय में। किस सुल्तान ने खलीफा की उपाधि धारण की थी, किस सुल्तान ने खलीफा की उपाधि धारण की थी, यह की थी कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के द्वारा। हज़ार सेतून महल किसने बनवाया था, यह बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन करते हैं, बाकी क्वेश्चन हम कल करेंगे। अगर आपको यह प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। लेकिन डेली टारगेट याद रखना, यू हैव टू कंप्लीट 50 क्वेश्चन एंड ईच वीडियो वी आर कंप्लीटिंग आर 50 क्वेश्चंस। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।